बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर ने धमाका कर दिया, केस इख्तिताम के करीब। बाबा मुझे घर जाना है, अदालत के सामने जाके बोल दूंगी। बच्ची के सवालों से परेशान नई डॉक्टर के तहलका खेज इंकशाफात। मैं तो जहरा को जानती तक नहीं थी और 65 लाख की कहानी आपको जानने को मिलेगी। इस वीडियो में 100 वीडियो पूरी देखिएगा। ज़हीर गैंग ने जी एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है और अब केस जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है और बस 2 हफ्ते की मार है, केस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और 3-4 जजेस जो है वो 4 जजेस का 3 जजेस का बेंच बनेगा और उसके बाद ये केस जो है वो ज़हीर के हक़ में हो जाएगा और बस ये सारा केस जो है वो ख़त्म शुद्ध और मेहदी अली कासमी जो है वो हार जाएंगे और बच्ची जो है वो लाहौर चली जाएगी। तो ऐसे ही कुछ ऑल फॉल बातें और ऊट पटांग बातें जो है वो ज़हीर गैंग की तरफ से अब की जा रही हैं। उनके सहूलतकार जो हैं, जो हर बात अपनी तरफ से बहुत बढ़ा चढ़ा के और उसके ऊपर झूठ का एक खौल चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो अब उनका यही कहना है कि ज़हीर ने धमाका कर दिया और ऐसा धमाका कर दिया है कि जिससे केस जो है वो बिल्कुल 2 हफ्ते के अंदर चुटकी बजा के ख़त्म हो जाएगा। असल में हुआ कुछ यूँ है कि ज़हीर गैंग ने जो केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ही बच्ची को ज़हीर के साथ वापस जाने की इजाज़त मिली थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इनको इजाज़त मिल जाएगी और ये ज़हीर जो है वो केस जीत जाएगा और ज़हीर को अदालत से 2 हफ्ते की मोहलत मिली है, जिसमें इन्होंने जो तमाम दस्तावेज़ात थी जो कि उनके पास पूरी भी नहीं थी, वो सारी दस्तावेज़ात को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का अदालत ने टाइम दिया है और उसके बाद इन लोगों का यही कहना है कि ये तो केस जीत जाएंगे और मेहदी अली कासमी मुँह देखते रह जाएंगे, जबकि इनकी ख्वाहिशात और अगर इनके जो गुमान हैं इनके मुताबिक ये फैसले होने लगते तो फिर क्या ना बात थी। दूसरी तरफ ये बताती चलूँ कि कल इंशाअल्लाह कमसिन बच्ची अपने वालिदैन से तीसरी मुलाकात करने जा रही है और शेल्टर होम से ये गर्मा गर्म खबरें जो है वो हर तरफ फैल चुकी हैं कि ज़हरा कासमी अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ वापस घर जाने के लिए बेताब है, बेचैन है। वो अपने वालिदैन के पास, अपनी बहनों के पास, अपनी नानी के पास, अपने तमाम रिश्तेदारों के पास वापस घर जाना चाहती है और ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि वो ज़हीर गैंग के असर से उस सारे ट्रॉमा से जिसमें इस गैंग ने उसको डालने की भरपूर कोशिश की थी, वो अब इस ट्रॉमा से निकलती चली जा रही है। यही वजह है कि ज़हीर गैंग के हाथ पांव फूल चुके हैं। कभी वो किसी अदालत में जाते हैं, कभी वो किसी अदालत में जाते हैं और एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशंस दायर करते हैं कि शायद उनकी कहीं से सुनवाई हो सके, लेकिन हर तरफ से उनको बुरी तरह मुंह की ही खानी पड़ती है। अदाकारा कहती है कि उनको अल्लाह की ताकत पर यकीन है। बेशक अल्लाह की ताकत पर हम तमाम मुसलमानों को यकीन है, लेकिन हम मुसलमान अल्लाह ताला की किताब को हाथ में लेकर झूठ नहीं बोलते। आप तो वो शख्सियत हैं, आप तो वो मोहतरमा है जिन्होंने बाप बेटी के रिश्ते को गंदा करने की कोशिश की है और फिर सोने पर सुहागा आप तो झूठा कुरान भी उठा चुकी हैं। मैं तो बारहा अपनी वीडियो में यही कहती रही हूँ और यही कहती रहूँगी। इनका यही कहना है जी कि इन पर एक शख्स की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये डे 1 से बच्ची को जानती थी, जबकि ये मोहतरमा कहती हैं कि मैं तो जिस वक्त बच्ची को अगवा किया गया उस वक्त बच्ची को जानती तक नहीं थी। तो मैडम आप बच्ची को जानती भी नहीं हैं, आप बच्ची की कोई रिश्तेदार भी नहीं हैं और फिर आप बच्ची की खाम खा की खैर ख्वाह बनने की हर मुमकिन कोशिश में लगी रहती हैं, जबकि आपसे बड़ी तो झूठ की दुकान कोई है ही नहीं। अगर आप सच्ची हैं, आपके सारे दावे सच्चे हैं, तो आप सारे सबूतों का अदालत में पेश क्यों नहीं करते। आप लोगों का ये कहना है कि बच्ची को 24 कैमरों की निगरानी में उसके कमरे में रखा गया है और वहाँ पर 2 मेल हजरात जो है वो उसके कमरे के बाहर मौजूद रहते हैं, जो उसको ज़दोकोब करके अपना बयान तब्दील करने को कहते हैं। तो अगर कैमराज वहाँ पर लगे हुए हैं जिनकी वजह से वो सो नहीं पाती, तो उसकी तो तमाम हरकत व सकनात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं वहाँ पर। तो वो जो अशखास हैं जो उसको ज़दोकोब करते हैं, तो आप क्यों नहीं शेल्टर होम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अदालत में जाकर दरख्वास्त दायर करते। आप वहाँ पे अपने तमाम सबूतों का पेश क्यों नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने पैनल पर बैठ कर फजूल की बकवास क्यों करते रहते हैं। इसके अलावा मोहतरमा का कहना है कि इनके अकाउंट में 65 लाख, सिर्फ 65 लाख नहीं है और इन्हें एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी कि ये मीडिया पर बहुत सालों से काम करती आई हैं। तकरीबन गालिबन 7 साल से इन्होंने मीडिया पर काम किया है। हैरत अंगेज़ बात है कि मैं तो इस केस से पहले आपको जानती तक नहीं थी और मुझ समेत बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो मेहदी अली कासमी के हक़ में ही वीडियोज़ बना रहे हैं, जिनको कहीं से कोई स्क्रिप्ट भी नहीं मिलता, वो आपको इस केस से पहले नहीं जानते थे। इसके अलावा जो नई डॉक्टर जो अपॉइंट की गई है
ان کی طرف سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، وہ بات کا انکشاف کر رہی ہیں کہ زہرا قاسمی ان سے یہی پوچھتی رہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ واپس گھر کیوں نہیں جا سکتی، اور وہ والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مس کرتی ہے اور واپس والدین کے پاس جانا چاہتی ہے۔ تو اب وہ یہی کہتی ہے کہ میں اس کے سوالات سے کافی پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ وہ کورٹ کی کاروائیاں، کچھ ایسی عدالتی کاروائیاں چل رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی گھر واپس اپنے والدین کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لیکن کل کی ملاقات میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ بچی اپنے والدین سے یہی کہے گی جو کہ وہ شیلٹر ہوم کے انتظامیہ سے، اپنی ڈاکٹر سے کہہ ہی چکی ہے، لیکن اب وہ اپنے والدین سے مزید واپس گھر جانے کا اصرار کرے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے والدین اس کو گھر واپس لے کر جائیں گے بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔